ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों के जिस एटम बम का जिक्र कर रहे थे वो आज सामने लेकर आ गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटर होने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के बैंगलोर सेंट्रल सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 5 अलग अलग तरीकों से वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसके पक्ष में राहुल गांधी ने कुछ सबूत भी दिखाए हैं, जैसे एक वोटर का नाम एक ही विधानसभा में 4 अलग जगहों पर है, एक वोटर का नाम 3 राज्यों में भी है, एक ही पते पर 50 से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। इन उदाहरणों के सहारे राहुल गांधी ने वोट की चोरी को साबित करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के दौरान जिन 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है वो भी इन्हीं कारणों से हटाया गया। चुनाव आयोग इसी वजह से पूरे देश में एसआईआर का हवाला दे रहा है। यहां तक कि बिहार में तो एसआईआर के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के भी 2 वोटर कार्ड की बात सामने आ गई। यानी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि बिहार में भी देखा जा सकता है। आज महादंगल में पूछेंगे, वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? अगर राहुल के आरोप सही हैं तो क्या पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा नहीं होता, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा होता? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ने आज अपने आरोपों से खुद ही ये साबित नहीं कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में बेहद जरूरी है? इन सब के बीच चुनाव आयोग के हवाले से जो बड़ी जानकारी आई है वो भी आपको बताते चले। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र देने को कहा है, जिसमें वो बताएंगे कि राहुल गांधी सांसद प्रमाणित करें कि जिन व्यक्तियों के नाम जोड़ने हटाने की बात कही गई है वो सही है, और बाकायदा पूरा डिटेल यहां पर चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। अब सवाल यह है, जिस बात का विपक्ष विरोध कर रहा था वो एसआईआर जो बिहार में लागू किया गया, पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, क्या वो सही साबित नहीं हो जाता? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं वार पलटवार से। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी? गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं। इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदारना शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ के साथ तो ये अपने आप में जो जिसने हमें हक और अधिकार दिया है वोट डालने का, ये सीधे उसको आघात करने की बात करी जा रही है। जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। तब जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े हुए हैं। राघु वाघमारे जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें और उसमें वो बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सही हैं, और साथ ही कानूनी चेतावनी की बात भी सामने आई है। झूठा बयान देने पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के अंतर्गत सजा हो सकती है। ऐसे में क्या शपथ पत्र देकर राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने आज ये जो एटम बम फोड़ा है चुनाव आयोग के ऊपर वो पूरी तरह से सही है? राजपूत जी।
चित्रा जी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम धौंस से या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन सब लोगों से क्या डरेंगे, उनके जो आगे के लोग हैं। हम यहां पर पूरे सम्मान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सबूतों के साथ आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं, और उन फैक्टों से घबरा करके चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप ऑन एफिडेविट दीजिए, इस पर भी सोचेंगे। लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नेता का काम एफिडेविट देना है? नहीं। प्रतिपक्ष के नेता का काम है कि एक विधानसभा के चुनाव में, एक क्या नाम पर्टिकुलर लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जहां हम हर जगह से चुनाव जीते, और एक विधानसभा में हम आकर के 1,02,000 से चुनाव हार गए, और जिसमें 6 प्रकार की हमने गड़बड़ियां पाई, उसका जांच करना तो चुनाव आयोग का काम है। क्या फोटो सही थे, नहीं थे? हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। क्या डुप्लीकेट वोटर्स थे, नहीं थे? हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। फेक एंड इनवैलिड वोटर 40,000 से ज्यादा थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। तो इसीलिए तो एफआईआर लागू करने की बात की जा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब तो यही बात हो गई ना, अगर फेक वोटर्स हैं, एक जगह पर एक ही नाम से कई, एक एड्रेस पर कई मतदाता हैं, यही तो एसआईआर में सामने आ रहा है। तो आप लोग एसआईआर का विरोध करेंगे, और उसके बाद एसआईआर जैसी ही बातें अगर निकलकर दूसरे राज्य से सामने आएंगे तो फिर आप कहेंगे चुनाव आयोग इस पे दोषी है। अब अपनी बात कहिए, फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए, 2 चीजें हैं चित्रा जी। पहले तो मैं अपनी बात कह रहा था, आप जैसा सुधी क्या नाम एंकर ने मेरी बात को आधा काट दिया, मेरे अपनी तारतम्य में टूट गया मेरा। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की आदत है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि एसआईआर का हमने कोई विरोध नहीं किया। एसआईआर के समय का विरोध किया बिहार में, और हम तो कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग मान रहा है एसआईआर के नाम पर कि हम लोगों ने गलत वोटिंग कराई है? नरेंद्र मोदी जी फर्जी वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी? अगर एसआईआर इस तरीके से आप करा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप की वजह से हम एसआईआर करा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, हटा दीजिए उनकी सरकार को। हम बिल्कुल मान लेंगे, पूरी तरीके से एसआईआर को मान लेंगे। एसआईआर में हम क्या कह रहे हैं? एसआईआर में हम समय की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बात कर रहे हैं राशन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की। इन 2 चीजों को अगर आप जोड़ देते हैं, इसका विरोध तो हम बेंगलोर में भी नहीं कर रहे, इसका विरोध तो महाराष्ट्र में भी नहीं कर रहे। तो हमारा यह कहना है कि फर्जी वोटों से अगर कोई सरकार चुनी गई है चित्रा जी, तो उसको आप हटवाएंगी या नहीं हटवाएंगी? और उसको हटवाने में क्या चित्रा त्रिपाठी हमारी मदद करेंगी? हमें आपसे मदद की उम्मीद है। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि कर्नाटक में फर्जी वोटर्स, जिस पर बकायदा उनकी ओर से टीम लगाई गई, रिसर्च किया गया, सच्चाई निकाली गई, और एक सीट पर तो उन्होंने आज प्रमाण भी सामने रखे हैं। जिस एटम बम का वो जिक्र बार बार कर रहे थे, आज वो एटम बम फोड़ दिया गया है, और ये कहा गया है चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है। के शर्मा जी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, बहुत स्पष्ट है कि जो इस पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो तकनीकी पक्ष राहुल गांधी जी ने रखने की कोशिश की है, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक पक्ष है और जो प्रोपोगंडा और झूठ फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, उसका जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। टेक्निकल जो है वोटर लिस्ट में क्या है, कैसे, उसका जवाब तो उनको देना है, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, ये जो खोल रहे हैं, ये लगातार पिछले 1 साल से इनकी आदत बनी हुई है। जब से ये चुनाव हार रहे हैं, तब से पहले ईवीएम पर आरोप लगा, फिर काउंटिंग पे लगा, फिर पिछले 6 महीने से हम कंटिन्यू राहुल गांधी को देख रहे हैं। आज बार बार महाराष्ट्र में, अब मुझे आश्चर्य है कि इनको कौन सी स्कूल से गणित पढ़ के आए हैं, या इनकी मेमोरी क्या है। कभी ये कहते हैं 1 करोड़ वोट, कभी कहते हैं 74 लाख वोट, आज कह रहे हैं 40 लाख वोट महाराष्ट्र में। अरे भैया, एक जगह टिक जाओ, कुछ तो आपके पास एनालिसिस होगा। ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में तो 16 सीटें हम जीत जाते, 9 ही सीटें जीत पाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद कर दी। वो 16 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं कि अगर सही पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव होते तो 16 सीटें जीतती कांग्रेस।
सर वो तो ऐसे ख्वाब देखते हैं, वो तो जब से पैदा हुए हैं तब से वो ख्वाब ही देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वही हैं। ख्वाब में ही तो जीते हैं बेचारे, इसके अलावा क्या है उनके पास। मुझे समझ नहीं आता कि जिसको जमीनी हकीकत की समझ नहीं है, जिनको जनता के बीच की जो है समझ नहीं है, वो व्यक्ति केवल ख्वाब देख के ही बातें कर रहे हैं। और इसका मैं उदाहरण भी देता हूं आपको। एक बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये यदि ऐसा है, मैं पुनः कह रहा हूं, यदि ऐसा है जैसा राहुल गांधी बता रहे हैं, तब तो SIR कहीं से गलत नहीं है। बिल्कुल इनको स्वागत करना चाहिए था। अभी मैं राजपूत जी को सुन रहा था, वो कह रहे साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं गए थे SIR के खिलाफ। क्या प्ली था इनका वहां पर, क्या प्ली था? चित्रा जी आप बता सकती हैं, आपके पास वो सारे रिसर्च हैं। ये SIR रुकवाने ही गए थे, इनका जो उसमें प्रार्थना यही था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्कशन वहां बहस हुई तब जाकर ये चेंज हुए। ठीक है, तो ये तो कह रहे थे SIR की क्या जरूरत लेकिन है? यहाँ पर वो ये भी तो कहते एक हैं मिनट, कि अब मैं शर्मा जी दूसरी दिखाई बात देते आता हैं। हूं। एक मिनट आरोप सुन लीजिए। एक मिनट, राहुल गांधी चित्रा जी, कहते हैं मुझे- बेंगलुरु मुझे बात सेंट्रल तो पूरी लोकसभा करने सीट पर दीजिए। वोट की चोरी हुई है। नहीं, मुझे बात तो पूरी हाँ, करने पूरी दीजिए, कीजिए, सर, मैं पूरी उसी पे कीजिए। आ रहा हूं। हाँ, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ चित्रा जी, एक बहुत टेक्निकल प्रश्न मैं रखना चाहता हूँ। तकनीकी मैंने कहा वो देंगे, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ। इनका कर्नाटका में सरकार कितने साल से है? 3 साल से। BLO किसके होते हैं? BLO राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं ना। वहां के जो चुनाव के अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के ही होते हैं ना। ये तो कांग्रेस सरकार के अंतर्गत थी, तो काहे को इतना बड़ा धांधली हो गया भैया? आप क्या कर रहे हैं वहां सरकार में बैठ के? राज्य सरकार आपकी है, BLO का विदेश से आएंगे क्या? ये लाखों BLO जो काम करते हैं हाँ। बूथ के ऊपर में, ये तो सामान्य शिक्षक और कर्मचारी हैं। आपकी 3 साल से वहां सरकार चल रही है, और दूसरा आप कह रहे हो कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। केवल मोदी जी की सरकार दे, आप दे के दिखाओ ना, राहुल गांधी को बोलो दे अपने राज्यसभा उसके लोकसभा सांसद से। ठीक है, मैं जवाब ले लेती पहले हूँ। आप देख के राहुल दिखाओ गांधी ने कांग्रेस 3 से और सारे बड़े पार्टी आरोप के लगाए लोग हैं। को। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। राहुल कहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता ठीक है, जो है एफिडेविट नहीं देगा, हाँ। वो देश के कानून से ऊपर है क्या? ठीक है, इसका भी अभी जवाब जो है राजपूत जी सुप्रीम देंगे। कोर्ट ने हाँ। उनके भारतीय होने पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है लगातार, उससे शपथ न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? ठीक है, तो शपथ पत्र देने के लिए क्या देश का सबसे बड़ा न्यायालय यह कह रहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता, इस तरह का ऐसा झूठ बयान जो है राहुल गांधी ने दिया। ठीक है, अब मैं जवाब न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ गया है। ठीक है, राहुल गांधी जो और बड़े आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल को शेयर करने से मना कर देता है, नियम बदल देता है कि CCTV फुटेज किसी को नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है, कोई भी रिकॉर्ड हटाना नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से पहले ही सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, ये कहा गया था आपको जिस भी बात पर आपत्ति आप जाइए कोर्ट में। और आज अगर शपथ पत्र राहुल गांधी दे देते हैं तो शायद पारदर्शिता जिसकी बात आप लोगों की ओर से भी कही जा रही है वो और ज्यादा स्पष्ट तौर पर सामने आएगी ना, कि हाँ वास्तव में उनके इन तमाम आरोपों में दम है। राजपूत जी और के शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर उनको लग रहा है कि चुनाव में फ्रॉड हुआ है तो बीजेपी से इस्तीफा मांगने की बजाय पहले राहुल गांधी दे दें, वो एक नजीर स्थापित कर दें, फिर बाकी लोग देते रहेंगे इस्तीफा। राजपूत जी देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग विषयांतर करने में माहिर हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, हम कानूनी पक्ष का जगह लेंगे और एफिडेविट देना होगा तो वो भी देंगे। हमने एफिडेविट के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन मैं राहुल गांधी जी की तरफ से अभी तो नहीं कह सकता वो देंगे या कानूनी पक्ष की जानकारी लेने के बाद देंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब चित्रा जी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था के शर्मा जी। हाँ, नहीं बोलेंगे, बोलिए, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ। ऐसा मत करिए। ठीक है, बोलिए, नहीं बोलेंगे वो। के भाई आप तो भले इंसान हैं, आप भी लोकतंत्र के रक्षक हैं, आपको भी सच बात यह है कि यहां पर प्रश्न ये नहीं है कि राहुल गांधी जी इस्तीफा दें। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन चुनावों के आरोपों के अनुसार, इन डुप्लीकेट मतदाताओं के आरोपों के अनुसार, एक क्षेत्र में खाली हमने अभी काम किया है, उसके अनुसार फ्रॉड करते हुए
आप फ्रॉडुलेंट तरीके से जीते हैं। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं बिहार में। मैंने तो आपके आरोप पर कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप बेंगलोर के आरोपों के हिसाब से ही ये एसआईआर बिहार में हो रही है, तो मैं कहता हूं आप राहुल गांधी के आरोप मान रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोप मान रहे हैं तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार डुप्लीकेट वोटरों से, इनवैलिड वोटरों से, फेसलेस वोटरों से जीती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रक्रिया होती रही है ना, तो अपने आप ही राहुल गांधी का जवाब हो जाएगा। कई राज्यों में आप भी तो जीत कर आए ना सुरेंद्र राजपूत जी। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, आपको ही जवाब देना है। राहुल गांधी के तमाम आरोप बीजेपी के लिए ही है, लेकिन मेरा ये सवाल है, कर्नाटका में जब विधानसभा के चुनाव वो आपकी पार्टी जीती है, वो भी प्रचंड तरीके से, और जब लोकसभा की बारी आती है, अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी जीत गई तो फिर वहां पर बहुत गड़बड़ी है। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी सुरेंद्र राजपूत जी? आप आम जनता को कैसे बताएंगे कि विधानसभा हम जीतते हैं तब वो वोटर बड़े अच्छे हैं, लोकसभा मोदी जी जीत गए तो फिर वहां पर तो भैया फ्रॉड है। मैं आपसे चित्रा जी, मैं आपसे फिर पुनः सविनय कह रहा हूं इस बात को, इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके से जीता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसी ही मेहनत करें जैसी कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की थी। और यकीन माने कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां प्राप्त करते हैं और जिसमें हम चुनाव जीते तो हमारी सरकार तुरंत इस्तीफा दे देगी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देता हूं कि जाएं, बेंगलोर में ही जाएं जहां हमारी सरकार विधानसभा में जीती है, उस विधानसभा में आप बेईमानियां उठाइए, और अगर आपको बेईमानियां पकड़ में आ जाती हैं तो कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे देगी। लेकिन अब तो यहां पर साफ साफ बेईमानियां लोकसभा के चुनाव में पकड़ में आ गई हैं। नरेंद्र मोदी जी इस समय इस्तीफा देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने की जगह हमारी कांग्रेस सरकार से मांगते हैं तो जांच करिए, देंगे, फिर मैं महाराष्ट्र के मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, जांच करिए और इस्तीफा दीजिए। ठीक है, के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए। मुझे एक जवाब देने दीजिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के आरोपों की विश्वसनीयता क्या है? चित्रा जी, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चीन को लेकर आरोप लगाए थे हम पर। एक नहीं, तीन बार विषयांतर हो रहा है चित्रा जी? अपने झूठ बोलने पर दुत्कार और फटकार खा चुके हैं। और कैसे विषयांतर की बात कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि विषयांतर पर बात करें। ऐसा बात नहीं कर सकता। मेरा ये सीधा कहना है, आप विषयांतर पर बात करें, यहाँ पर कुछ भी आरोप लगा दें, ऐसे ही आरोप टीवी पे लगाया। हम लोग आज किस पर बात कर रहे हैं? आइए, सुप्रीम कोर्ट पर बात करनी है या वोटर लिस्ट पर बात करनी है? चुनाव आयोग इसीलिए इनसे शपथ पत्र मांग रहा है। 3 बार इनको लेटर लिख के बुलाया अभी चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर। क्यों नहीं गए राहुल गांधी मिलने के लिए चुनाव आयोग? क्यों अपनी बात कहने के लिए नहीं गए वहां पर? ये इसीलिए क्योंकि इनको देश के चुनाव आयोग को बदनाम करना है, भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, और एक साजिश और षड्यंत्र ये कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी ने रचा है। ठीक है, और इसीलिए लगातार तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता खतरे में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी चूंकि नेता विपक्ष हैं और उनकी ओर से सवाल अगर खड़े किए जा रहे हैं तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बातों को एड्रेस करे। राजू वाघमारे जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, हाँ बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था, वो नहीं गए, और कई बड़े नेताओं को बुलाया गया, वो नहीं जाते हैं, वो आरोप लगा के चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। राजू वाघमारे जी, महाराष्ट्र को लेकर खासतौर से राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं जहां पर आप लोगों की सरकार है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक बहुत ज्यादा पुख्ता हो गया था कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने आप लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में वोट की चोरी की है। राजू वाघमारे जी, मेरे ख्याल से राहुल जी जो बातें करते हैं उस बातों को देश ने अभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहुल जी का अगर मोंडस ऑपरेंडी आपने देखा तो राहुल गांधी जो बात करते हैं उसके कुछ सबूत नहीं रहते। चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को उनको लेटर लिखा, चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को उनको मिलने के लिए बुलाया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी गए नहीं, उसके बाद भी उनको लेटर लिखे। अभी जिसके बारे में शिकायत है, आप शिकायत उसको करेंगे कि वो शिकायत को आप पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे? अगर
इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया है तो आप प्रूफ लेके जाके उनके सामने बैठिए, बताइए कि भाई ये घोटाला हुआ है। तो वो करते नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए एक फेक नैरेटिव जो लोकसभा में विरोधी दल ने, राहुल गांधी ने एक फेक नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदल देंगे अगर चुन के आए तो मोदी साहब। अभी वही फेक नैरेटिव उस टाइम जो किया था, वही फेक नैरेटिव अभी शुरू कर रहे हैं सब जगह कि इलेक्शन कमीशन में घोटाला है। अभी घोटाला है, एक तरफ बातें करते हैं वो घोटाला है। अभी जो लोगों ने घोटाला किया है, जो लोगों के नाम 10 जगह पे है, क्या उन्होंने, आपके पास सबूत है कि भाजपा को ही वोट दिया है? अभी कर्नाटक में ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार आई तो इलेक्शन कमीशन में घोटाला करके कांग्रेस की सरकार आई। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं उस बातों को ना सर है ना पैर है। ठीक है, तो चलिए मैं शक्ति यादव जी के पास जाऊंगी, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इतने कम समय में क्यों करवा रहा है चुनाव आयोग, और वो बीजेपी के साथ मिला है। शक्ति यादव जी, आज जब राहुल गांधी की अपनी बात कह रहे थे, हम लोग बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहे थे। वो कहते हैं कि देश में फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही है, वोट चोरी पकड़ने में हमें लंबा वक्त मिला, एक वोटर कई राज्यों में वोट डाल रहा है, 40,000 वोटर के हाउस नंबर 0 हैं, फर्जी पते पर भी कई वोटर हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग तो यही कह रहा है ना शक्ति यादव जी। अब चुनाव आयोग यही कहते हुए बिहार में अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर भी विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा? पहले तो विपक्षी दल तय कर लें कि वो चुनाव आयोग से चाहते क्या हैं, क्योंकि विपक्ष जहां पर जीते वहां पर बल्ले बल्ले और जहां पर हारे वहां पर गलत तरीके से वोट डलवाया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है ना शक्ति यादव। आप भी तो 2020 की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले थे, उन्हीं वोटरों के सहारे आरजेडी जीती थी। नहीं, आपने ठीक ही कहा चित्रा जी, सवाल वो नहीं है, सवाल चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे आका का। ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भाजपा की भाषा है वही भाषा चुनाव आयोग की है। अगर कोई साक्ष्य ला रहा है तो आप उसको इस रूप में विपक्ष पे डाल रहे हैं कि भाई इसीलिए तो शुद्धिकरण कर रहा है। अरे भैया, ये बात तो प्रथम दृष्टया में है ना कि जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो फर्जी वोट करने का या जिनके हाउस नंबर नहीं है उनको आपने कराया, या एक व्यक्ति 3-3 बार वोट दिया, इन बातों को लेकर करके जो आरोप लगाए गए, इसकी तो पुष्टि, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसी आधार पर तो 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। शक्ति यादव जी, अगर एसआईआर नहीं होता कैसे पता चलता कि तेजस्वी यादव के पास खुद ही 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं? अच्छा है ना, उनके लिए भी पारदर्शिता हो गई। आगे कहीं मुश्किलें पड़ती तो तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा हो गया। न चित्रा जी, पहले देखिए, आप जिस तरह से निर्वाधता देखते हैं तो इधर भी पूरी बात सुन। 65 लाख वोट जो काटे गए, हमें एसआईआर पर कभी सवाल नहीं था, याद रखिएगा। हमने कहा कि एसआईआर जो कराया जा रहा है, जिसमें प्रक्रिया जो है, जिसमें प्रावधान निहित किए गए हैं, समय सीमा, इन सबों को लेकर के हम लोगों ने शुरू से सवाल खड़ा किया। 65 लाख आपने वोट काटा, आपने कहा, हमने सिर्फ यही पूछा ना कि ये चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया कि जिनके वोट हम काटेंगे नोटिस करेंगे, आपने नोटिस किया क्या? अब आप ही के केंद्रीय मंत्री जहाँ जाते हैं श्राद्ध में, वहाँ मरे हुए वोटर वहाँ पाए जाते हैं, लाइव पाए जाते हैं। क्या इसकी एक नोटिस होनी चाहिए चुनाव आयोग पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी किया किसी पर? क्या आखिरकार ऐसे क्या हुआ? जहानाबाद में जिंदा आदमी को वोट से बाहर कर दिया, आपने सवाल का दूसरी सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। मैं 3 दिनों से दिख रहा हूँ, 114 घंटा बीत गए, अब तो ज्यादा बीत गया, 124 घंटा हो गया। अब सवाल ये कर रहे हैं कि अभी तक आपत्ति नहीं आया। अरे भैया, इतनी बचकाने ही बात क्यों कर रहे हो? और एक दिन पहले ही क्यों प्रेस नोट जारी कर रहे हो? आपने जो जारी किया उस जारी में कोई बूथ नंबर तो आपने दिया ही नहीं, और किस बूथ से काटेगा यह भी नहीं दिया आपने। आपने तो दिया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में इतने वोट काटे गए। अब हर खोजा जा रहा है, इसमें कई आंकड़े आ रहे हैं और उन आंकड़ों को साझा भी किया जा रहा है। अब यह स्थिति स्पष्ट तौर पर है, ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि जब बीएलए 10 की संख्या में एक बूथ से बीएलओ को देगा, वो जाकर करके उस बात को लेकर करके वेरीफाई करेगा। अब ये चीजों को देखा जा रहा है। आपने सुगमता को पूरी तौर से समाप्त कर दी, और हमारा यही आरोप है ना
कि भाई आप चुनाव SIR की प्रक्रिया में कौन तौर पर त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों का कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग से जो सवाल किए गए उन सवालों का जवाब नहीं। तो चुनाव आयोग की भाषा, भारतीय जनता की पार्टी की भाषा अगर एक है, प्रतिपक्ष अगर प्रमाण देता है उसको आप खारिज करते हो, कहते चुनाव आयोग के सामने आप जाते नहीं हो, एफिडेविट नहीं करते हो। अरे भैया, चुनाव आयोग ने कभी इन बातों को लेकर के कोई गंभीरता दिखाई है क्या? नहीं। ये सवाल चुनाव आयोग ने बुलाया था कई बार बड़े नेताओं को, वो लेफ्ट के नेताओं को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता बाकी पार्टियों का नहीं पहुंचा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस पर डिबेट किया था। बड़े नेताओं को बुलाया गया था चुनाव आयोग की ओर से, लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़कर विपक्षी दलों का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था चुनाव आयोग के द्वार। चित्रा जी आप अनुभवी एंकर हैं, जरा एक बात जरा बता दीजिए, ट्रंप के भी नाम आवास में लाने की कोशिश की गई बिहार के अंदर में। हमें तो लगा कि सरकार कुछ भी कर सकती है, डॉगी तक भी आए, चार्जर तक भी आए, सैमसंग भी आए, ट्रैक्टर स्वराज भी आया। बिल्कुल, इससे तो आप मानेगा नहीं, बिल्कुल इसे नहीं माना जाएगा लोगों को। हमने कहा कि भाई जो प्रावधान आपने निहित किया है, जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, इन महीनों में सत्यापन के दौरान उन डॉक्यूमेंट्स को खोजोगे, 14% मात्र बिहार के अंदर में डॉक्यूमेंट्स है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो उस सब बनाने का प्रक्रिया मात्र आधार है, और आधार को आप मानते नहीं हो। आधार को आधार से आपने समाप्त किया। आज की मंशा वोट चुराने का है, जो सवाल है मैं बार बार कर रहा हूँ। तो वोट लूटने की साजिश पर विपक्ष चुप कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल संगीत रागी जी, ये तो वाजिब बात है ना। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी की आशंका लग रही है तो विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जाएंगे। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एक ही फोटो वाले कई वोटर ID कार्ड हैं, इसी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमने कई बार कोशिश की। वो कहते हैं चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग आते हैं, तो जो सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब तो चाहिए ना संगीत रागी जी उनको। ऋतुराज झा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, ये तो और भी ज़रूरी बन जाता है जिस प्रकार से बिहार के अंदर विपक्ष के नेता को 2 वोटिंग कार्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से कितने गलत वोट बनवाए होंगे। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। जो ये बार कहते हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को बनाइए, जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि बांग्लादेशियों को घुसवा करके तो राजनीतिक दामाद इन्हीं लोगों ने बनाया है। पूरा बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी। आसाम के इनके लीडर कहते थे कि हम अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। ये देवकांत बरुआ बोला करते थे आसाम में इनके। पूरा सीमांचल जो है वो आज बांग्लादेशी पॉकेट बन गया है, थैंक्स टू RJD और कांग्रेस पार्टी। तो इन राजनीतिक दामादों को शरण देने के लिए, ताकि उनका वोट नहीं कटे, इसीलिए आधार करते हैं। अबे क्या बात हो गई, राजनीतिक दामाद, विपक्ष के नेता इतने बड़े बड़े पार्टियों के, वो सवाल तो पूछेंगे ना संगीत रागी जी, सवाल तो पूछेंगे वो लोग। हाँ, अरे संगीत रागी, राजनीतिक दामाद तो संघ वालों के, क्योंकि लड़के तो इनके शादी करते नहीं और लड़कियों को ये कहीं और दामाद बना रखे हो। छोड़ दीजिए सर, अब ये मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। करेक्ट कर दिया। सरकार 11 साल से है संगीत रागी, अगर वो आदमी ये कह दे कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो उसके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। संगीत रागी जी, शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। शर्म की बात यह है कि राजनीतिक दामाद गांधी परिवार के लिए है, क्योंकि टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट और SK सिन्हा की रिपोर्ट खुल करके बोलती है IMDT पर IMDT फिर वही गलत बात। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बोलने दीजिए। IMDT को छोड़ो, बोलने दीजिए, ये गलत बात है। बांग्लादेश के घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? IMDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। रागी जी, IMDT वो नहीं बोलेंगे। ऋतुराज झा भी अपने शर्मा गद्दारी कर रही है, बारी में बोलेंगे। संगीत रागी जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, IMDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश से गद्दारी की है, बांग्लादेशियों को बसा करके, बस इतनी टिप्पणी है। दूसरी बात, फिर से मैं कहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के समय चुनाव आयोग था तब नरेंद्र मोदी को 282 सीटें मिली। गद्दार कहने से पहले और जब सोचना, नरेंद्र मोदी के समय चुनाव आयोग होता है तब 240 सीटें मिलती है। चित्रा जी, यहाँ पर गद्दार सुनने के लिए बैठा रखा है। पर क्यों उतर रहा है भाई? कोई किसी को गद्दार नहीं बोलेगा। मैंने तो कहा आपको। रागी जी,
कोई किसी को गद्दार नहीं बोलेगा। सुनने के लिए, गालियां सुनने के लिए बैठा रखा सर, आप भी तो उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। आपकी भाषा अच्छी होती तो मैं फिर उनको मना कर देती, म्यूट कर देती। आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं ना, वो जवाब देंगे 1 सेकंड में, आप भी आ जाते हैं लड़िया और राशन कार्ड दिलवाए, देश का गद्दारी है। और क्या बोला सुरेंद्र जी आपने? हमारा दामाद विदेशियों को बता रहे हैं, हमारा दामाद बता रहे, तब आप चुप नहीं करा रही, उनको गद्दार बता रही, तब आप चुप नहीं करा रही, और भाषा पर हमारी प्रश्न। चित्रा जी ये तो मत कीजिए, कम से कम इतना तो अन्याय मत कीजिए। मैंने तो कहा कि कांग्रेस देश के साथ गद्दारी कर रही है, देश देख रहा है। मैंने कहा, ये दोहरा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी संगीत रागी जी, नहीं, इधर उधर नहीं जाते, ठीक है। अब वो छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये बताइए। अगर मौजूदा वक्त में वो बकायदा उदाहरण दे रहे हैं, महादेवपुरा सीट पर वो कह रहे हैं कि 1 लाख की चोरी हुई है, कर्नाटका की सीट का बकायदा उन्होंने कांग्रेस की रिसर्च में यहाँ 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला है। तो अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो फिर जांच होनी चाहिए ना संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी एटम बम नहीं अपने आप के लिए छुड़छुड़ी छोड़ते हैं। इसकी क्या गारंटी कि 1 लाख जो वोटर डुप्लीकेट है वो कांग्रेस को वोट नहीं किया? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बेहतर नतीजे लेकर के आती। ये 33,000 वोट जिसमें कहते हैं कि 8 सीटें जीत गई, ये क्या गारंटी है कि कांग्रेसियों ने ये चोरी नहीं की वोट का? ये आरजेडी क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि यही चोरी करता है जाकर के वोटों का। ये बांग्लादेशियों का वोट चुराता है, पश्चिम बंगाल में ममता चुराती है, इसीलिए दर्द होता है इनको। एक और बात, एक बात और, लालू पार्टी बोलेगा तुम्हारे जैसा नाजायज औलाद और क्या क्या। प्लीज, मुझे लग रहा है मेन टॉपिक पर इतना गंभीर ये मुद्दा है, इतना गंभीर ये मुद्दा है, उस पर उतनी गंभीरता का हवाला आप लोग दीजिए। आप अपने पार्टियों के सबसे बड़े प्रवक्ता लोग हैं, प्लीज ये नाजायज औलाद है क्या क्या, प्लीज सही नहीं है। और ये एक सेकेंड संगीत रागी जी, जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए ना, ऐसी अभद्र भाषा नहीं संगीत रागी जी, प्लीज ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। की बू आती है, क्या सवाल खड़ा करता है, क्या तरीका है? ऋतुराज झा के पास में जाऊंगी। संगीत रागी जी अपनी 2 लाइन में बात खत्म कीजिए प्लीज। ऋतुराज झा जी बहुत देर से गुंडा राज के विक्टिम है वो पूरा देश, बिहार पूरा विक्टिम रहा है उस गुंडे परिवार का, उस गुंडे परिवार की गुंडाई का विक्टिम रहा है पूरा बिहार। इसलिए हम दर्द से बोल रहे हैं, किस प्रकार से अपहरण की संस्कृति करता था, किस प्रकार से चोरी और डकैती करता था, इसलिए बोल रहे हैं। प्रोफेसर और एक बात और, क्योंकि वो आपके दामाद बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आपके दामाद हैं। कौन सी भाषा है दामाद बैठे हुए हैं? घुसपैठी है, निकाल के बाहर कीजिए, कौन मना करे? संगीत रागी जी आप कब मानेंगे भाई? ये भाषा नहीं हो सकती आपके दामाद बैठे हुए हैं, ये क्या भाषा है? ऋतुराज झा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऋतुराज झा जी अब आपके पास आते हुए, चूंकि आम आदमी पार्टी की भी दिल्ली में बुरी हार हुई और जिस तरह के आंकड़े आए, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी ने उसी वोटरों के सहारे 3-3 बार जीत भी दर्ज की। तो जब बीजेपी जीते तो फिर वो आंखों में खटकने लगता है कि पारदर्शिता की कमी है, दूसरे दल जीते तो वाह वाह। चुनाव आयोग को कब तक कटघरे में आप लोग खड़ा करते रहेगा? कई राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं, और अगर वोट प्रतिशत हम देखेंगे तो बीजेपी के मुकाबले या एनडीए के मुकाबले बाकी विरोधी दलों के कहीं ज्यादा हैं, जिनमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ वो लोग हैं जो दोनों ही किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऋतुराज झा जी, तो चुनाव आयोग कैसे गलत हो गया? चित्रा जी, सबसे पहले तो एसआईआर के मुद्दे पे हम सभी विपक्षी दल के साथ खड़े हैं कि एसआईआर जिस तरीके से कराया जा रहा है, जिस तरीके से 65 लाख वोटर्स को काटे गए और जिस नियत से किया गया है, इस पूरे मुद्दे पर हम विपक्ष के साथ हैं। हम लोगों ने भाजपा वोट चोरी करती है इसको प्रमाणित किया, चंडीगढ़ में जिस तरीके से रंगे हाथ पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि भाजपा देखिए कैसे वोटों की चोरी करती है। दूसरी चीज, आज राहुल गांधी जी को ये बात समझ में आ रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो ये दोहरा नीति है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सीट पर
जब 57,000 वोट काटे गए थे, फर्जी तरीके से काटे गए थे, हमने प्रमाण दिया, लगातार कह रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, तब कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। गलत को गलत कहना पड़ेगा। आज बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, 65 लाख वोटर को काटा जा रहा है, गलत नियत से काटा जा रहा है। आज हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो ये दोहरी नीति अपनाती है, इसकी वजह से देश का नुकसान होता है। भाजपा वोट की चोरी करती है, सारा देश जानता है। चंडीगढ़ में रंगे हाथ पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों पे सजा करी, लेकिन भाजपा ने क्या किया, जो अधिकारी चोरी करता हुआ पकड़ा गया उसको एल्डरमैन बना करके वहीं के नगर निगम के बॉडी में बैठा दिया। तो भाजपा हमेशा चोरी करने वालों को, गलत करने वालों को इनाम देती है। और एसआईआर के नाम पर जो बिहार में किया जा रहा है, 65 लाख लोगों के वोट केवल इसलिए काट दिए गए, उनका सरनेम देख के, बाकी चीज करके। आप सवाल ये एसआईआर से आप एक नया ही लेकर आ गए। अब बता दीजिए सबसे ज्यादा कौन से सरनेम वालों के वोट काटे गए, बता दीजिए झा साहब। हाँ, मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा कौन से सरनेम वाले के आज वोट कटे हैं? आज आप जो सुन तो लो चित्रा जी, हाँ, बताइए। देखिए मीडिया जो है वो संविधान का चौथा पहिया होता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही लोकतंत्र की रक्षा करना जितनी हमारी बनती है। चित्रा जी, इतने कम समय में आपने देखा, आप ही के एंकर साथियों ने किस तरह के वीडियो लेकर के आए कि जो बीएलओ है वो बैठ करके किस तरह से फॉर्म भर रहा है। आप बताइए कि बूथ नंबर क्यों नहीं दे रहे हो, कि कितने लोग कहां पे वोट काटे गए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पारदर्शिता की मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ। आपने अभी कहा ना कि एक ही जाति के लोगों के वोट काट दिए गए। अब वो कौन सी जाति है जिसके वोट काट दिए गए, ऋतुराज झा जी बताएंगे। इसका जवाब बिहार नहीं, इलेक्शन कमीशन क्यों देगा? आरोप आप लगा रहे हैं। ये 65 लाख लोग कौन है? 65 लाख कौन है? वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? इसका जवाब मुझे एक चीज बताइए भाई, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है ट्रांसपेरेंसी? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। चुनाव सर पे आप एसआईआर कर रहे हो? नहीं, वो कौन सी जाति के लोग हैं जिनके सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं? दिल्ली के अंदर आपने कहा कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं, सारे कुकर्म करके 2% वोट का अंतर पैदा किया। 57,000 वोट तो अरविंद केजरीवाल जी के सीट से गायब कर दिया गया। हमने प्रमाण दिया था, आपके मीडिया के चैनल्स गए थे, कैमरामैन लेके गए थे, क्या हुआ उसमें बताइए? मीडिया ने क्यों नहीं अभियान चलाया? पहले होता था बूथ का लूटना, अब हो रहा है वोट की चोरी और सरेआम सीना चौड़ा करके भाजपा कर रही है। ऋतुराज झा जी, वो जाति बता दीजिए आप, क्योंकि बिहार का मामला है और बिहार में आप कह रहे हैं दिल्ली में ऐसा हो गया तो बिहार में ऐसा नहीं हो, इसलिए आपके पास मौका है। आप देश को बताइए वो कौन सी जाति है जिसके सबसे ज्यादा वोट काटे हैं चुनाव आयोग ने? मुझे एक बात बताइए, आज नेता विपक्ष ने एक डेटा रखा, 40,000 वोटर के एड्रेस पे हाउस नंबर 0 है। मुझे बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन अंधा है? उसको दिखता नहीं है? सर, आप इतने आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि एक ही जाति के वोट काट दिए गए। मैंने पूछा खाली जाति का नाम बता दीजिए, आप बताने को तैयार नहीं है। सर, यही तो बात है ना, विपक्षी दलों की गंभीरता की बात। नहीं, ऋतुराज झा जी, देखिए 2012 से जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, लगातार हम लोग कवरेज करते रहे आम आदमी पार्टी का। जब आप लोग रामलीला मैदान में बैठते थे, वहां पर भी जाकर हम ही लोग 12-12 घंटे रिपोर्टिंग किया करते थे। तो मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान है। ऋतुराज झा जी, आप लोग भी अचानक से ही 1 साल की पार्टी अचानक से ही इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी, तो ये मत कहिए। उसी चुनाव से जीतकर आप 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर कौन सी जाति है जिसका वोटर आज लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, के शर्मा जी वो फिर उसी सवाल पर आ गए। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ठीक है, के शर्मा जी, उनके आरोप भी आपने सुने। जी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अभी मैंने सबके आरोप सुने, मैं 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो जो बार बार महाराष्ट्र चुनाव की बात राहुल गांधी गा रहे हैं और पिछले 6 महीने से, मैं गलत नहीं हूं तो हाई कोर्ट गए थे ये लोग, वहाँ महाराष्ट्र चुनाव को लेके हाई कोर्ट में केस दायर हुआ था। हाई कोर्ट ने सुना, कांग्रेस को बुरी तरह चुनाव आयोग पे जितने आरोप लगाए थे इन लोगों ने, सारे आरोप खारिज हुए हाई कोर्ट से। इन कांग्रेस पार्टी को फटकार लगी और मैं गलत नहीं हूं तो जुर्माना भी लगाया गया। तो ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा, आम आदमी पार्टी 57,000 करी, एक बार भी कोर्ट क्यों नहीं गए भैया? सब केजरीवाल का ही न्यायालय कर लेगा, जो केजरीवाल का है वही सही।
तीसरी बात में एक बात आप याद रहता दिलाना फैलाते चाहता रहो, हूं। हम कोर्ट जाते रहे। चित्रा जी आप भी उस दौर वोट पे की थी। चोरी करो, ईवीएम पर ये लोग आरोप लगाते की थे। चोरी करो, ईवीएम पर आरोप क्या आप लगाते कोर्ट थे, नहीं गए लोकतंत्र थे? कैसे खतरे में था। चंडीगढ़ का मामला तो कोर्ट में दिल्ली साबित हुआ। विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज पकड़े गए थे, एक ईवीएम लेके बैठे और वहां पर वो दिखा रहे थे कि कैसे डुप्लीकेट वोटिंग होती है, सीसीटीवी कैसे कैमरा में डुप्लीकेट पकड़े वोट गए थे, पड़ता वोट चोरी है। करते जब हुए। उसको चुनाव आयोग ने बुला लिया तो हाथ पैर सूज गए सौरभ भारद्वाज के। तो ये इस तरह से झूठ फैलाने के लिए वो वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और जब चुनाव आयोग के सामने देना पड़ा तो सौरभ भारद्वाज पीछे भाग खड़े हुए। अरे तो ये आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी को इसीलिए इस देश की जनता ने बाहर कर दिया। तीसरी आज एक महत्वपूर्ण बात हुई है, राहुल गांधी ये प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे उनकी जो है मानसिक स्तर पे जो है प्रश्न उठता है कि किस लेवल का मानसिक आप स्तर हो चुका है राहुल गांधी का। वोट चोरी तो खाई रहे हैं लगातार पे अपने पकड़े गए झूठ थे। और अब सुरेंद्र राजपूत जी को दिखाइए। अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं चलता, और ये बड़ा आश्चर्य है कि 1 साल के बाद दूसरी बार उनकी सरकार बन जाती है, फिर तीसरी बार बन जाती। मैं इतना ही पूछता हूं, आम आदमी पार्टी 3 बार सरकार में रही दिल्ली में, उस पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी? 60 साल तक आपने देश पे राज किया, तब आपके ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर, आज हमारे डेवलपमेंट के काम पे यदि राज्य सरकार में हम लगातार जीत रहे हैं, हम जीते 3 बार छत्तीसगढ़, 1 बार फिर हारे, फिर जीते, गुजरात लगातार 7 बार से जीत रहे, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। और जिस बिहार और उत्तर प्रदेश में अब आगे आने वाले वक्त में चुनाव होंगे, या जिस पश्चिम बंगाल में, वहां के अगर आंकड़ों को निकाल कर देखेंगे तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी गायब है सुरेंद्र राजपूत जी। और जब फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते हैं राहुल गांधी तो पलट कर सवाल पूछा जाता है कि आप जहां से 40 सालों से सत्ता में नहीं है, अचानक से 11 सालों में नरेंद्र मोदी आ गए और वही सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। आप तो कई राज्यों में 35 साल 40 सालों से नहीं है, जो बड़े राज्य हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जिस खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर झांक कर देखिए, आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे राजपूत साहब? वो कहते हैं ना चित्रा जी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। यहाँ मसला कांग्रेस का नहीं है चित्रा जी, लोकतंत्र को बचाने का है, और इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी भी एक हिस्सा है। आज सत्ता में है, कल प्रतिपक्ष में होगी, तो उसे भी यही सवाल उठाने पड़ेंगे अगर कोई गड़बड़ चुनाव आयोग करेगा तो। यहां पर यह नहीं है कि बंगाल में कांग्रेस नहीं आई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस आए या नहीं आए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, चाहे भाजपा आए, चाहे कोई और पार्टी आए, चाहे लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। इस बात के हैं आपका प्रोपेगेंडा नहीं मत चलाइए यहाँ पर बैठ के। चुनाव में जिस लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है चित्रा जी, हमारे पास अपना घर बचाइए, कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है, राजपूत साहब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो हमने महाराष्ट्र के चुनाव की बेईमानी बता दी होती। हमारे पास में फोन कट गया है मेरा, हमारे पास में अगर क्या नाम सीसीटीवी की फुटेज हो गई होती तो 5 मिनट के अंदर 76 लाख वोट 5 बजे के बाद जो वोट पड़े हैं वो भी हम बता देते। हमारे पास अगर डिजिटल वोटर लिस्ट आ गई होती तो गुरकीरत सिंह की तरीके से 4 लोग एक कंस्टिट्यूएंसी में 4 जगह पे जो लोग वोटर आए हैं वो भी कर गए होते। और मैं तो भाजपा वालों से भी कह रहा हूं, पकड़िए हमारी सरकार की बेईमानी को चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? पकड़िए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। यहां पे राहुल गांधी को निशाना साधने से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी के बातों को आप साबित कीजिए सही या गलत, लोकतंत्र तब मजबूत होगा। व्यक्तिगत टिप्पणियां, कोई किसी का दामाद बता दे रहा है, कोई किसी का जीजा बता दे रहा है, हम लोग बताएंगे तो आप लोग आंखें नहीं मिला पाएंगे। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दामाद वहां से आप लोग लेकर के आते हैं, हम लोग लेकर के नहीं आते। हम लोग तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करते हैं। बोलिए संगीत रागी जी। संगीत रागी जी, आप ही ने दामाद वाली टिप्पणी की थी जिस पर उन्होंने जवाब दिया। क्या रागी साहब को आवाज आ रही है? चले इन लोगों के पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताते चलते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं। राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग से 2 सवाल पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? हमने बार-बार डेटा मांगा है लेकिन हमें नहीं दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी
मना कर दिया, इनकार कर दिया है। फर्जी वोटिंग हो रही है, ये भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। देश में फर्जी वोटिंग हो रही है, हमें इस चोरी को पकड़ने में लंबा समय लगा। इस वोटर लिस्ट में कई लोगों के पिता के नाम के आगे कुछ भी लिखा गया है। वोटर लिस्ट में कई मकानों का एड्रेस शून्य है। डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला है। ये राहुल गांधी के आरोप है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो बिहार में भी चल रही है, बाकी राज्यों में भी जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया इसी वजह से की जा रही है, लेकिन विपक्षी दलों को संदेह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग इस तरह के काम कर रहा है। संगीत रागी जी, क्या मेरी आवाज अब तक जारी है? अगर जारी है तो आप जवाब दे दीजिए। संगीत रागी जी, आप ही के ऊपर आरोप लगाए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कि जो दामाद और पता नहीं क्या क्या बातें आप कह रहे हैं, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हुए मुद्दे पर आए। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी ओर से सवाल पूछा जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता को देश के सामने रखे और विपक्ष के भी तमाम सवालों का जवाब दे। संगीत रागी जी। देखिए, मैंने व्यंजना की भाषा का प्रयोग किया। दामाद को आदमी आ जाता है तो घर से निकाला नहीं जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, ये पार्लियामेंट के पटल पर कांग्रेस के होम मिनिस्टर तक ने एक्सेप्ट किया है। इंद्रजीत गुप्ता जैसे सीपीआई के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हितेश्वर साकिया ने एक्सेप्ट किया है। मैं इसीलिए उनको कहा कि आरएमडीटी एक्ट लाया गया था उनको बचाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है, कई बार मुझे शक होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं? क्या अब यही बात है ना, वो कुछ सवाल पूछ लें तो वो अमेरिका डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। संगीत रागी जी, मुझे अपनी बात तो करने दीजिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि हर जगह पूरी चुनाव आयोग को प्रश्न के घेरे में खड़ा करना जो है वो बताती है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया ही हमारी पूरी दुनिया हमारे चुनाव आयोग की प्रशंसा करती है, हमारी चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा करती है। लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में इंटरवेंशन क्यों नहीं करते हैं? तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी में तो इंटरवेंशन हो गया, अमेरिकन डीप स्टेट ने कर दिया। क्या राहुल गांधी अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम करके भारत की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए और भारत में ही इस प्रकार का तूफान खड़ा करने के लिए तो इस काम नहीं कर रहे हैं? पूरी चुनाव व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह के घेरे में ला करके खड़ा करने की क्या कारण है? अब आप एक अलग ही एंगल लेकर आ गए पूरे मामले में, एक अलग ही एंगल लेकर आ गए पूरे मामले में। मान लेते हैं नहीं, देखिए, मैं तो एक एनालिस्ट के तौर पर कह रहा हूं, चूंकि बांग्लादेश से उनको बहुत हमदर्दी थी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हुआ है भारत में भी हो सकता है, तो किसान आंदोलन की प्रयोग तो उन्होंने किया था। योगेंद्र यादव ने कहा भी था कि हमने तो प्रयोग किया है, अब कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पाई तो क्या करें। जो सीएए पे पूरे देश में शाहीन बाग खड़ा किया गया था, वो क्या था? ये सब इसी प्रकार की चीजें होती हैं। पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर आप जब जीत जाएं तो चुनाव आयोग नहीं। मैं तो कहा कि जब चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के समय बनी थी, उस चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी 282 सीट के लेकर के आए, तो वो चुनाव आयोग ने घपला किया था नरेंद्र मोदी के लिए या राहुल गांधी के खिलाफ काम किया था? और जब चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी बनाते हैं या नरेंद्र मोदी की सरकार के समय चुनाव आयोग बनती है, उस समय नरेंद्र मोदी को 240 सीटें आ जाएंगी। वाह रे वाह! यदि घपला करना होता तो 272 क्या 312 और 350 आ जाते। ठीक है। लेकिन चूंकि एक कहा जाता है नाचे न जावे अंगनवा टेढ़ा, तो आप जमीन पर आप काम करते नहीं है, आपका कैडर बचा नहीं है, आपकी पार्टी डूब चुकी है पूरे देश में, आप एक रीजनल पार्टी के तौर पर खड़े हो चुके हैं और जा करके राष्ट्रीय पार्टी का तमगा आपको सिर्फ इसलिए है क्योंकि वोटों का परसेंटेज है। नहीं तो आप एमएलए की संख्या देख लीजिए पूरे देश में, आप कहां पर जाकर के टिके हुए हैं। वक्त हमें सुनने की इजाजत भी देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राहुल गांधी की ओर से ये जो तीर चुनाव आयोग पर छोड़े गए हैं एटम बम के रूप में, जिसका जिक्र वो बार बार पिछले कई दिनों से कर रहे थे, अब इसका किस तरह का असर पड़ेगा चुनाव आयोग पर? चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर कहां कहां आगे बढ़ेगा और आगे आने वाले वक्त में अब बीजेपी और कांग्रेस की ये लड़ाई किस रूप में जाकर होगी खत्म, लगातार एबीपी न्यूज की नजर इस पर बनी रहेगी। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।